हेलो एवरीवन। आज हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें दो डिजिट्स का इनपुट लेंगे और प्रिंट कराएंगे दूसरे दूसरे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को यूज़ करके, जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड, है ना। और जो डबल स्लैश आपको दिख रहा होगा, जिसे नहीं मालूम है मैं बता दूं, ये किसी भी दो वैल्यूज़ को मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को डिवाइड करके उसका राउंड ऑफ इंटीजर देता है, समझ गए। और जो परसेंटेज होता है ये तो सबको पता ही होगा। तो बेसिकली ये एक सिंपल सा कैलकुलेटर होने वाला है। क्या होने वाला है? कैलकुलेटर। और अब हम शुरू करते हैं। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, जैसे कि अभी हम लोगों ने कहा ना, दो वैल्यूज़ का इनपुट देना है। तो हमें सबसे पहले दो वैल्यूज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो हमने जैसे ए ले लिया। देखो, इंटीजर इंटीजर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंट, है ना, इंटीजर के लिए। लेकिन हम यूज़ करेंगे फ्लॉट। फ्लॉट किस लिए यूज़ करते हैं? फ्लॉट हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी वैल्यू को डेसिमल वैल्यूज़ में भी ले सकें। तो देखो, परफॉर्म करना होगा तो हमेशा इंटीजर वैल्यू मिले तो ज़रूरी है नहीं, हमें वो वैल्यूज़ भी तो मिल सकती हैं। इसलिए हमने इसको यूज़ करने के लिए, मतलब ज़्यादा सही रहेगा यूज़ करना, इसलिए मैंने फ्लॉट लिया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अब मैंने लिख दिया एंटर नंबर ए, फिर बंद करके दो बार ब्रैकेट हम लोगों ने क्लोज कर दिया। इतना आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए पाइथन में, ताकि आप ये मतलब छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स हैं हम जो बना के आपको यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करने वाले हैं, आगे चल के और भी वीडियोस आएंगे ऐसी ही। तो बेसिक आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो हम फ्लॉट एक बार और फिर से डालेंगे, फ्लॉट। और हम दूसरी वैल्यू का इनपुट ले रहे हैं, इनपुट, फिर वही सेम अपना एंटर, एंटर नंबर डी, ठीक है। तो अब हम सेकेंड नंबर का इनपुट भी हमने डाल दिया है। ये दो स्टेटमेंट से हमने ये डिफाइन कर दिया कि हमें दो इनपुट वैल्यूज चाहिए, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं आगे का क्या होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने कह दिया एडिशन के लिए, फॉर एडिशन। तो एडिशन के लिए हमें कुछ नहीं करना है। हमने एक सब इसके लिए एक और वेरिएबल क्रिएट किया जिसका काम होगा ए प्लस बी। हमने ऐड नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका फंक्शन है ए प्लस बी को फाइंड करना है बेसिकली। और फिर देखो, प्रिंट का मतलब होता है आउटपुट में क्या दिखना चाहिए। तो प्रिंट हम लोग करा देंगे, प्रिंट हम क्या करेंगे बताओ। प्रिंट हम कराएंगे द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, सॉरी गाइस, इज। फिर देखो, इतना हमने लिख लिया ना। अब हमें तो ऐड को प्रिंट कराना है ना। अब हमें तो मालूम नहीं है कि कौन सी वैल्यूज के लिए क्या होता है। तो अगर बेसिक तुम्हें थोड़ा थोड़ा आता होगा तो किसी भी वैल्यू को डालने के लिए ये डबल इन्वर्टेड जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, उसके बाहर हमें एक कॉमा डालना होता है। कॉमा डालने के बाद जो भी वेरिएबल की वैल्यू तुम्हें प्रिंट करानी है उसको डाल दो। बस इतना सा करना है और प्रोग्राम हमारा सेमी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इतना हम लोगों ने कर दिया ना। अब हम मतलब इसको रन करा के एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लोग सेव करते हैं इसको। सेव किससे करेंगे? सेव करेंगे हम अपने कैलकुलेटर से। किससे? टू, ठीक है। पाइथन फाइल में सेव करना है डॉट पी वाई, सबको इतना मालूम होगा, ठीक है। सेव कर दिया। अब हम रन करा के देखते हैं। रन कराया मैंने, देखो रन किया। रन किया तो आ रहा है एंटर नंबर ए। तो मैं फर्स्ट नंबर डाल देता हूँ, सपोज 5। और फ्लॉट में डिजिट लेगा तो 0.0 या ऐसे करके भी आंसर्स देगा, ठीक है। तो आप उससे वो मत करिएगा कि ये क्यों दे रहा है ऐसा, हमने तो ये डाला था। और 64 डाला। तो ये द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 69.0, हमने फ्लॉट में डाला था इसलिए 0.0 दे रहा है, आपको मैंने पहले बता दिया था। तो इतना हम लोगों ने बेसिक्स बेसिक समझ लिया है ना। अब हम लोग बाकी के सारे फंक्शंस इसमें ऐड करके डाल देते हैं। तो फटाफट हम लोग डालते हैं। मैं इस पार्ट को स्किप कर दूं क्या? तो मैं इसको जादू से कर देता हूँ, एकदम एक झटके में आपके लिए आसान कर देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर आपको कोड चाहिए होगा तो हम लोग अपनी गिटहब प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से इसके कोड को एक्सेस कर पाएंगे, ओके। तो अब ये लीजिए, डायरेक्ट आप कोड लीजिए। तो ये लीजिए गाइस, हमने आपके अ, सारे ऑपरेशंस डाल दिए।
फॉर एडिशन, फॉर सब्सट्रैक्शन, फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट भी डाल दिया हमने बताने के लिए, परसेंटेज डाल दिया। फॉर ई डबल स्लैश स्लैश इसलिए मैंने डाला है ना, क्योंकि अब बड़ा सा एक कहानी लिखने से अच्छा है अब मतलब जो तुम्हें समझ में है वो डाल दो, ठीक है। डबल स्लैश का मैंने मतलब बता ही दिया है कि दो किसी भी इंटीग्रल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को डिवाइड करके एक राउंड ऑफ करके इंटीग्रल आंसर, इंटीजर टाइप में आंसर, ठीक है। बस। और इसमें कुछ और बताने लायक है नहीं। ऐड का हम लोगों ने ए डबल टी डाला है ना। सब्सट्रैक्ट का एस यू बी, मल्टीप्लाई का एम यू एल, डिवाइड का डी आई वी, एक्सपोनेंट का एक्स पी। सब वेरिएबल हमने असाइन कर दिया पहले, फिर लाइन से प्रिंट करा दिया। अब मैं इस कोड को पूरे को रन करा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो यहाँ पे मैंने ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमाज में जो सेंटेंस लिखे हैं, ये प्रोग्राम के पार्ट नहीं है। और आप बोलेंगे कि ये जो हैश करके मैंने जो सेंटेंस लिखे हैं वो भी नहीं है। ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज़ होते हैं, वो मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करा के एक बार देख लेते हैं। F5 सेव, सेव है, ठीक है, कंप्लीट। चलो, तो पहला नंबर हम वही वापस से 5 ले लेते हैं, इस बार दूसरा नंबर थोड़ा छोटा ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं बेसिक। तो देखते हैं, हम लोग अपने आंसर्स को चेक कर लेते हैं। एडिशन देख लो, 5 और 4 का मैंने बीच में जो ये सब किया है ना, वो इसलिए किया है ताकि वो जो ए और बी बता रहा हूँ मैं उसकी जगह आंसर बताऊँ। ये ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा और आप एक तरह से आपका ये लगेगा ना कि आपको आता है, चीज़ें पता है, इसलिए आप वो सब यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर वही है, 4 और 5 की वैल्यू क्या है, 9, 4 + 5 सबको पता है। फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 = 20, डिवाइड करेंगे 1.25, एक्सपोनेंट यानी 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 यानी 5 × 5 = 25, उसको करेंगे तो 125, 125 को 4 से करेंगे तो 125 को 5 से करना है, ठीक है। 125 को 5 से करेंगे तो 625, समझे। फिर उसके बाद एक्सपोनेंट वाला है तो 5 1, तो इसका देखो राउंड ऑफ करके वैल्यू दिया गया है, ठीक है। 1.0 ये राउंड ऑफ वैल्यू है। फिर परसेंटेज 1 वही है सेम। तो बस आज के लिए इतना ही। और ऐसी ही बहुत सारी, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स, बड़े बड़े प्रोग्राम्स है ना, हम लोग इस पे लाने वाले हैं। शायद दिसंबर तक हम लोगों का एक मेगा प्रोजेक्ट भी हमारे चैनल पे आ जाए, ठीक है। और संडे संडे को बेसिकली हम आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं उनके प्रोग्राम्स हम देंगे। तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चन को पिन करना ना भूलें, ठीक है। हम हर एक कमेंट को बहुत ध्यान से देखेंगे एंड उसके ऊपर एक प्रोग्राम ज़रूर बनाकर अपने इधर इस पे डालेंगे। और आप हमारे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन प्रोफाइल पे न जाना ना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।